असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, उसमें फिर से सुधार करो। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी AK खत्री, लेक्चरर, राजस्थान सरकार। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर किसी भी किताब को कैसे पढ़ा जाए कि वो लंबे टाइम तक याद हो। तो मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताना जा रहा हूँ। वो मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो करी है और जो साइंटिफिक भी है। अगर आपने अधिगम पढ़ा है, अधिगम एक टॉपिक आता है सीखने के प्रति, वो लर्निंग आपके साइकोलॉजी में भी है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड की तैयारी अगर आपने करी है तो अधिगम यही कहता है किसी भी चीज़ को हम बार बार देखते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। तो आपको कोई भी चीज़ बार बार देखना है और बार बार कैसे देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ याद करने का तरीका क्या होता है, हम किस चीज़ को याद करने बैठ जाते हैं तो वो चीज़ें याद नहीं होती है। जैसे अब मैं आपके घर का कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके घर में टीवी होगा, फ्रिज होगा, AC होगा, मटका, मटका तो सबके घर में होगा, है ना। तो मैंने मटके का नाम लिया कि आपके घर में मटका किस साइड रखा है, किधर रखा है, वहाँ पर लोटा कहाँ है और मटका कहाँ है, और मटके का ढक्कन कैसा है। मैंने ये नाम लिया, आपका मटका, अपने घर का मटका आपके दिमाग में छप गया। मतलब वो मटका आपको दिख रहा है, आपके घर का कूलर आपको दिख रहा है, किस कोने में लगा है, उसका तार कैसा है वो आपको दिख रहा है। ये चीज़ें आपने याद नहीं करी। वो कैसे दिखा फिर? वो आपको इसलिए दिखा कि आपने उस चीज़ को बार बार देखा है। आप बार बार घर जाते हो तो वो सामने नजर आता है, बार बार पानी पीते तो वो दिख रहा है। तो वही बात अपनी पढ़ाई पर लागू होती है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप यहाँ छप जाएगी दिमाग में और आपको लॉन्ग टाइम तक चीज़ें याद रहेगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने पहली दूसरी या छठी सातवीं में पढ़ी है, वो चीज़ें आपको आज भी याद है। आज क्यों याद है? क्योंकि आपने उनको बार बार पढ़ा है। कई कविताएं ऐसे हैं जैसे मछली जल की रानी है, आपने उस टाइम पढ़ी, आपको आज भी याद है, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाए। क्यों नहीं भूल पाए? कि आपने उसे बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो वैसे ही एक किताब को कैसे पढ़ा जाए, मैं आपको एक तरीका बता दूं। जैसे ये किताब है, मेरी फेवरेट किताब है, हुकुमचंद जैन और नारायण लाल मालिक की किताब है। तो जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। मान लो आप डेली के 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ कितने पढ़ते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 1 पृष्ठ का। मान लो आप रोज का 1 पृष्ठ पढ़ते हो, सिर्फ 1 पेज पढ़ते हो। तो आपने पहले दिन ये पेज पढ़ा, तो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लगा आपने उसको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया। जो भी आपके पास साधन है वो चीज़ें आपने कर ली। पहले दिन हो गई आपकी पढ़ाई, जो चीज़ें आपके दिमाग में ही आपने हाईलाइट करी, अंडरलाइन जो करना था आपने कर लिया। फिर आते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन आपने दूसरा पेज पढ़ा। दूसरा पेज पढ़ने से पहले आपको जो पहले पेज में आपने हाईलाइट किया है, पहले पेज में जो आपने अंडरलाइन करी है, वो चीज़ें आपको पहले देखनी है, फिर आपको दूसरे पेज का देखना है। वही पहले पेज का जो आपने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, वही देखना है। और दूसरे पेज में दूसरा पेज आप पढ़ो ना, उसको पूरा पढ़ना। और उसमें भी जो पहले पेज में आपने अंडरलाइन करा है, मतलब पहले दिन आपने जो अंडरलाइन करा है, वो दूसरे दिन, वो भी दूसरे पेज में दूसरे दिन आपको अंडरलाइन करना है। फिर आगे तीसरे दिन। तीसरे दिन ये पेज पढ़ने से पहले आपने जो 2 दिन पढ़ा है, आपने जो 2 दिन अंडरलाइन किया है, आपने जो 2 दिन हाईलाइट किया है, आपको वो देखना है। फिर तीसरे दिन का नया पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब ये है, नया पढ़ने से पहले आपको पुराना पढ़ना है। एक शिक्षण सूत्र भी है, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। अगर आप किसी चीज़ को पुराने ज्ञान से जोड़कर पढ़ोगे तो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। लंबे टाइम तक क्या, आपको आजीवन याद रहेगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है। तीसरे दिन आपने जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट लगा, उसको हाईलाइट या अंडरलाइन कर लिया, स्टार लगा लिया, जो भी। मेरे हिसाब से अंडरलाइन और हाईलाइट करना सबसे आसान तरीका है। फिर चौथे दिन आपने पढ़ा नया। नया पढ़ने से पहले जो 3 दिन आपने अंडरलाइन हाईलाइट किया है वो आपको पढ़ना है। फिर 5वें दिन। 5वें दिन नया पढ़ने से पहले जो 4 दिन पढ़ा है उसको आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो 4 दिन पढ़ी है। ठीक है, ये 5 दिन। अब छठा दिन। छठे दिन आपको क्या करना है, जो आपने 5 दिन पढ़ा है उसको वो छठे दिन पूरा पढ़ना, पूरा वापस पढ़ना है। खाली हाईलाइट या अंडरलाइन वाला नहीं, इसको पूरा का पूरा वापस पढ़ना है। इससे चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। आप भूल के बता देना कि आप भूल गए हो। 7वें दिन। 7वें दिन आपको आराम करना है, नींद लेनी है और सोते सोते इनका मनन करना है। आराम कर लेना, आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी। कोई मूवी सूवी देखनी है तो वो भी देख लेना। कुल मिला के लाइफ में सब चीज़ें साथ में चलती रहनी चाहिए। ठीक है ना। ऐसा नहीं, जो आपके शौक है वो आपको पूरे करने चाहिए। और 5 दिन या 6 दिन जो आपने पढ़ा है वो आपको सिर्फ मनन करना है 7वें दिन। तो मेरा तो यही तरीका रहता था पढ़ने का, और आपको भी मैं यही सुझाव दूंगा। अगर आपको चीज़ें याद नहीं हो रही है, आप भूल पा रहे हो, एग्जाम में 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप एक बार ये तरीका अपना के देख लेना। अगर ये तरीका आपको
हेल्पफुल हो, आपको उपयोगी साबित हो तो आप इसको फॉलो करना, वरना जो पुराना तरीका है वही आप क्या बोलते हैं कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको बार बार पढ़ना है एक ही चीज को। कुल मिला के जो मैंने तरीका बताया है, अगर आप 20 पेज पढ़ते हो तो 20 पेज का 6 दिन में 6 रिवीजन हो जाते हैं। अगर आप किस चीज का 6 बार रिवीजन करते हो तो मेरे हिसाब से वो भूल ही नहीं सकते, आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ में जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर, किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेट की कर रहे हो, आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो, आप सेट की कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, तो आपको उस भर्ती को मान के ही तैयारी करना है। फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो तो आपके पास फर्स्ट ग्रेड के सारे पेपर होने चाहिए, उनके चारों ऑप्शन का अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। चारों ऑप्शन का एनालिसिस, यूँ नहीं कि एक का राइट लगा दिया ये सही हो गया, 3 ऑप्शन क्यों सही है, 3 क्यों, एक क्यों गलत है, जो भी उसमें आए, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, तो चारों ऑप्शन आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो आपकी 90% से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपका क्या है, सिलेबस पूरा हो ना हो, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो एक बार ये तरीका फॉलो करके देख लो भाई, इसमें नहीं हुआ तो आपका अगली बार पहले रैंक से सिलेक्शन हो सकता है, इतना मेरा दावा है, इतना मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ। क्योंकि बार बार रिवीजन ही आपको बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा, रिवीजन ही डिवीजन है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बिना डरे पढ़ना है, खुद पर भरोसा रखना है। अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो सब चीज़ें अपने आप कवर हो जाएगी। और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से या मुझे पर्सनल मैसेज करके भी बता सकते हो। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप एक खत्री एजुनेशन है, एजुकेशन नहीं है, एक खत्री एजुनेशन अपना टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर एक खत्री एजुनेशन नाम से अपना प्ले स्टोर पर चैनल है, मतलब एप्लीकेशन है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें राजस्थान जीके की हम टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला संडे से शुरू कर रहे हैं और हिंदी के पहले से टेस्ट उसमें मौजूद हैं, और कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी के भी डालेंगे, और जीके का तो अपना पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उस ऐप पर। किस ऐप पर? एक खत्री एजुनेशन जो अपना एप्लीकेशन है। अपने साथियों को बताइए और आप भी उससे प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, यूँ नहीं आप अकेले पढ़ लो, तो आपको सबको बताना है, ठीक है। क्योंकि आप जो उनको बताओगे तो आपके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। कहते हैं ना, कोई मान लो कुछ कहे ना कहे, लेकिन उसके मन से तो कोई ना कोई बात निकलेगी भी, आपने उसे सजेशन दिया, ये चीज़ बताई है, तो आपको भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा, ठीक है साथियों। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके या मुझे मैसेज करके जरूर पूछ सकते हो। और भी कोई डाउट हो, किंतु परंतु हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।